है एवरीवन, आज हम बात करेंगे वी लुकअप की फ्रॉम वेरी स्क्रैच। सो कैसे हम यूज़ करेंगे, हम क्यों यूज़ करेंगे, वो सब देखेंगे। नाउ ये मेरी एक मेन शीट है जहाँ मेरा मेन डेटा है। अब ये दूसरी शीट है एंड यहाँ ऑर्डर आईडी है। अब ये जो फाइल है वहाँ से कुछ डेटा हमें यहाँ फेच करके लाना है। फॉर एग्जांपल, ऑन द बेस ऑफ ऑर्डर आईडी हमें प्रोडक्ट फाइंड करके लाना है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वन बाय वन टाइप करूँगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। अदरवाइज मैं वी लुकअप का यूज़ कर सकता हूँ। तो हम वी लुकअप से कैसे प्रोडक्ट फेच करेंगे वो देखते हैं। सो मैं सिंपली टाइप करूँगा इक्वल टू वी लुकअप। अब यहाँ तीन चार चीज़ें हैं लाइक लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, देन रेंज। देखते हैं हम वन बाय वन। सो लुकअप वैल्यू में आपको ये जो आपका डेटा वाली फाइल है वहाँ सिंपली आपको क्लिक कर देना है। आपको ये वैल्यू सिलेक्ट करनी है। फाइन, जो भी वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है। देन सेकंड चीज़ है टेबल एरे। सो टेबल एरे में मैं जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कॉलम से सिलेक्ट करके पूरा डेटा सिलेक्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, हमारी लुकअप वैल्यू में मैंने ऑर्डर आईडी सिलेक्ट किया है, तो यहाँ टेबल एरे में मैं ऑर्डर आईडी से सिलेक्ट करके पूरा डेटा सिलेक्ट कर दूंगा। एंड आफ्टर सिलेक्शन आपको सिंपली F4 की प्रेस करनी है, जैसे सेल्स हमारे लॉक हो जाएंगे एज यू कैन सी। अगर ये नहीं करते तो क्या होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ही सेल्स लॉक हो जाएंगे एक डॉलर की साइन आ जाएगी। नाउ कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स जहाँ से हमारे सिलेक्शन है प्रोडक्ट कौन से नंबर पे कॉलम पे है। लाइक ऑर्डर आईडी जो है वो 1 नंबर है, देन डेट सेकंड नंबर एंड प्रोडक्ट है 3rd नंबर पे। सो यहाँ मैं सिंपली 3 सिलेक्ट कर दूंगा या 3 एंटर कर दूंगा आई कैन से। अगर सेल्स होता तो मैं 4 सिलेक्ट करता, प्रॉफिट होता मैं 5 सिलेक्ट करता या एंटर करता। ओके, अब आफ्टर सिलेक्टिंग 3 आपको कॉमा करके सिंपली यहाँ एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर देना या 0 कर देना। आप सिंपली ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कीजिए, तो आपका जो भी प्रोडक्ट था वो वहाँ से फेच होकर आ गया एज यू कैन सी हियर। ओके, अब आपको सिंपली डेटा जो है वो ड्रैग कर देना है इन दिस वे। फाइन, अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ जगह पर NA लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स नॉट अवेलेबल। ओके, मीन्स ये जो ऑर्डर आईडी है 1 2 3 वो हमारे मेन शीट में नहीं है। ओके, इधर कुछ भी मतलब टाइपोग्राफिकल एरर हो सकती है या कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है। ओके, नाउ अज्यूम कीजिए मुझे सेल्स का भी डेटा चाहिए। फाइन, ये जैसे प्रोडक्ट है वैसे जो उसके बाजू में एक कॉलम था सेल्स का, वो डेटा यहाँ फेच करना है। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सिंपली मैं एक फॉर्मेटिंग कर दूँ नॉर्मल। ओके, सो सेल्स इज ऑन 4th कॉलम। अब मैं सेम फॉर्मूला टाइप करूँगा इक्वल टू वी लुकअप, देन ये लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करूँगा, देन कोमा करूँगा, देन है टेबल एरे। तो टेबल एरे अगेन मैं ऑर्डर आईडी से पूरा सिलेक्ट कर दूँगा, देन F4 की प्रेस करके सेल्स को लॉक कर दिया मैंने। देन कॉलम इंडेक्स में इस बार मैं 4 लिखूँगा बिकॉज ऑर्डर आईडी कॉलम से सेल्स हमारे 4 नंबर पे है। सो आ गया हमारा सेल्स एज यू कैन सी हियर। फाइन, सो ये पूरा हमारा डेटा आ गया। यहाँ भी जो ऑर्डर आईडी नहीं था वहाँ NA लिखा हुआ आ गया। ओके, फाइन, सो इन दिस वे वी कैन यूज बेसिक वी लुकअप। सो अभी तक जो भी हमने फेच किया वी लुकअप से वो हमने राइट हैंड का फेच किया। फॉर एग्जांपल B से हमने C कॉलम फेच कर सकते हैं, D E F या जो भी राइट हैंड पे होगा वो हम फेच कर सकते हैं। अगर आप मुझे बोलो कि ऑन द बेस ऑफ ऑर्डर आईडी मुझे सीरियल नंबर फेच करना है, तो वो चीज़ वी लुकअप से नहीं हो सकती बिकॉज वी लुकअप लेफ्ट हैंड का आपको फेच करके नहीं देगा, वो सिर्फ राइट हैंड का ही आपको फेच करके दे सकता है। सो ये लिमिटेशन है वी लुकअप का वी कैन से। ना अज्यूम करो कि जो हमने टेबल एरे लॉक किए थे, जो भी सेल्स वगैरह, वो टेबल में लॉक नहीं करता तो क्या होगा वो देखते हैं। सो मैं सिंपली अगेन वी लुकअप का जो भी फॉर्मूला है वो सिलेक्ट कर दूंगा, लाइक लुकअप वैल्यू सिलेक्ट की, देन टेबल एरे पूरा सिलेक्ट कर दिया, देन यहाँ प्रोडक्ट के लिए मैंने 3 लिख दिया। एंड दिस टाइम यू कैन सी दैट मैंने जो भी सेल्स है वो रिलीज रखे, लॉक नहीं किए। ओके, तो देखिए डेटा हमारा आ गया, लेकिन जैसे ही मैं ड्रैग करके नीचे जाऊँगा सो यू कैन सी नॉट अवेलेबल वैल्यू, यहाँ देखिए कितनी सारी आ गई। ये क्यों हुआ वो मैं आपको समझा दूँ। जो भी मैंने टेबल एरे पूरा सिलेक्ट किया था, ओके, एंड यहाँ मैंने जैसे ही डेटा वी लुकअप का फॉर्मूला ड्रैग करके नीचे लाया, वहाँ जो भी टेबल एरे था वो भी एक एक रो करके नीचे आ गया।
तो जो भी हमारे डेटा था वो सिलेक्शन से बाहर आ गया, दैट्स वाई यहाँ नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ सेल्स को अगेन F4 प्रेस करके लॉक कर दूंगा, सो यू कैन सी दैट हमारा जो भी ये वी लुकअप फॉर्मूला है वो परफेक्टली वर्क करने लगेगा, एज यू कैन सी। फाइन। सो आपको याद रखना है एवरी टाइम जब भी आप वी लुकअप करो तो आपको टेबल एरे F4 की प्रेस करके सब सेल्स लॉक कर देने हैं। फाइन। अब अज्यूम करो आपने मुझे बोला कि मुझे सेल्स भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, एंड आगे ढेर सारी और भी कॉलम्स है वो सब मुझे चाहिए, तो मुझे हर बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दिखा देता हूँ। तो कैसे हम यूज़ करेंगे वो देखते हैं। नाउ सपोज़ ये जो प्रोडक्ट है वो है हमारी थर्ड रो पे, यू कैन सी ऑर्डर आई डी से वो थर्ड पे है, देन सेल्स फोर्थ एंड प्रॉफिट है वो फिफ्थ पे। तो मैं यहाँ सिंपली 3 लिख देता हूँ, 4 एंड 5 लिख देता हूँ। फाइन। एंड यहाँ मैं सिर्फ प्रॉफिट का एक सेल ऐड कर देता हूँ। नाउ ये पूरा जो भी वी लुकअप यूज़ किया मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, एंड ये जो फॉर्मेटिंग में कर देता हूँ प्रॉफिट को भी इन सेम वे। फाइन। नाउ मैं यहाँ से सिंपली एंटर करूँगा इक्वल टू वी लुकअप। अब यहाँ लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट करूँगा, एंड जब भी आप लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करो तो आपको F4 की प्रेस करनी है, मतलब सेल्स को लॉक करेंगे। लेकिन देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं सिंपली F4 की प्रेस किया। फाइन। लेकिन जो नंबर है उसको मैं यहाँ रिलीज़ कर दूंगा, उसको लॉक नहीं करूँगा। मैंने सिर्फ ए कॉलम को यहाँ लॉक किया है, रो को मैंने रिलीज़ रखा है। फाइन। अब मैं पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करूँगा, F4 की प्रेस करूँगा, एंड ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ ये जो ऊपर मैंने 3 लिखा है वो वाला सिलेक्ट कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने ये सेल सिलेक्ट किया, यहाँ मैं जो नंबर वाला सेल है उसको मैं सिंपली लॉक कर दूँगा, एंड जो कॉलम नंबर है उसको मैं ओपन रखूँगा। फाइन। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ आ गया। अब सिंपली यहाँ मैं 0 कर दूँगा फॉर एग्जैक्ट मैच, एंड यहाँ मैं ड्रैग कर दूँगा, तो ये हमारा सब प्रोडक्ट वगैरह परफेक्टली आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ ड्रैग करूँगा सो देखिए हमारा सेल्स भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया। अगर आप ऊपर कोई भी होगा तो आप 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी आपकी कॉलम होगी नेक्स्ट वो सब आ जाएगी। ओके, सो एक बार आप देख लीजिए मैंने क्या यहाँ फॉर्मूला वगैरह यूज़ किया है। ओके, जो लुकअप वैल्यू है वहाँ भी मैंने एक चीज़ को लॉक किया है सेम वे, जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वहाँ भी मैंने सिर्फ एक चीज़ को लॉक किया है। फाइन। सो लुकअप वैल्यू में मैंने कॉलम को लॉक किया है, एंड इन कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने सिंपली रो को लॉक कर दिया है। फाइन। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड वी लुकअप, एंड जो भी राइट साइड के जितने भी कॉलम्स वगैरह हो गए यू कैन फाइंड ईजिली। अब सपोज़ ये जो NA लिखा हुआ रहा है मुझे ये नहीं चाहिए प्रेजेंटेशन में, मुझे कुछ और लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पूरा आना चाहिए नॉट अवेलेबल या डेटा नॉट अवेलेबल। तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए हम इफ़ एरर फंक्शन यूज़ करेंगे, एंड ये पूरा वी लुकअप हम इफ़ एरर में ऐड कर देंगे। देखिए मैंने पूरा फॉर्मूला मेरा परफेक्ट यहाँ है। नाउ यहाँ मैंने इफ़ एरर लिखा, देन एक ब्रैकेट कर दिया, यहाँ एंड में कोमा करके मुझे जो भी स्पेसिफिक मैसेज चाहिए वो मैं लिख दूंगा, लाइक डेटा नॉट अवेलेबल और डेटा नॉट फाउंड। फाइन। यहाँ मैंने टाइप कर दिया डेटा नॉट अवेलेबल, देन इन्वर्टेड कोमा ओवर एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब सिंपली मैं ब्रेक कर दूंगा पूरा डेटा, तो जहाँ भी NA लिखा हुआ था वहाँ आ गया डेटा नॉट अवेलेबल। ओके, एज यू कैन सी सिंपली ये मैं यहाँ ड्रैग भी कर दूंगा, सो हमारा सेल्स में भी सेम मैसेज आ जाएगा कि भाई जहाँ भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा डेटा नॉट अवेलेबल। सेम वे वी कैन यूज़ इन प्रॉफिट ऑल्सो। सो आप इफ़ एरर एंड वी लुकअप का भी साथ में यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सेम वे वी लुकअप का आप अलग अलग फॉर्मूला के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके फाइन। सो दिस वाज अ बेसिक ट्यूटोरियल ऑफ वी लुकअप। आप वी लुकअप सेम शीट पे भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल शीट पे भी यूज़ कर सकते हैं। सेम वे अगर फाइल अलग अलग होगी तो भी आप यूज़ कर सकते हैं वी लुकअप। सो दिस इज़ फॉर टुडे। Thanks for watching. Kindly like the video and subscribe the channel. Okay? Thank you.